गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है MS एक्सेल। और कुछ बच्चों ने मतलब मुझसे पूछा है कि एक्सेल में अभी पढ़ा के भी आई हूँ कुछ टॉपिक्स। एक्चुअली ऑफलाइन तो नहीं कर रही हूँ, इस वक्त ऑनलाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो बता देती हूँ, फ़ोन के थ्रू बता देती हूँ, लैपटॉप्स के थ्रू बता देती हूँ, या किसी और कंडीशंस के थ्रू। ठीक है, तो एक्सेल का जो टॉपिक है मेरा वो इस तरीके का है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। बच्चा सबसे पहले नाटक करने लगता है कि उसको एरोगेंस होने लगता है, जो भी एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बताती हूँ, इंसानी फितरत के बारे में। जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है हम उसकी इज्जत नहीं करते, और मैं कभी भी किसी और को ना बोल करके खुद को बोलती हूँ। ठीक है, रीज़न क्या है, मैं 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि जिस चीज़ को वो पा नहीं सकते, जब उनको ये अंदरूनी एहसास होने लगता है कि ये चीज़ हम पा नहीं सकते, तो सबसे पहले इसका मजाक बनाना शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि जब उनसे एक्सेल झेली नहीं जाती, क्योंकि एक्सेल एक कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपने इज़ारम का यूज़ नहीं सीखा, सॉरी इज़ारम इंग्लिश में चली गई, एग्जाम्पल मैंने थोड़ा गलत दे दिया। जैसे आपको बोर्डनॉस का फॉर्मूला तक नहीं आता, ठीक है, आपको मैथ 5th क्लास तक की नहीं आती और आप एडवांस एक्सेल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, नकली डिग्री बनवा के और जुगाड़बाजी करके नौकरी हासिल की जाती है, और शायद ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। करस्पॉन्डिंग में लोग मजाक भी बनाते हैं पढ़े लिखे लोगों का, लेकिन उसके बगल में खड़ा होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसको गालियाँ भी मिलेंगी, सब कुछ। उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो इस चीज़ को छोड़ दे। ठीक है, सीखने में और दौलत कमाने में फ़र्क है। ठीक है, एक मैनेजर होगा या मैनेजर या डिप्टी जनरल मैनेजर या कुछ भी, तो उसको ये परवाह नहीं है किसी चीज़ की कि बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका हर चीज़ एक परफेक्शन में होगा। वो काम कर रहा है, एक्सेल पे कर रहा है, अकाउंट पे कर रहा है, कुछ भी टैली पे कर रहा है, कुछ भी, लेकिन वो बंदा अगर 8,000 रुपये भी कमा रहा है तो वो 80,000 कमाने वाले, 1 लाख कमाने वाले मजदूर से बेहतर है। उसका रीज़न क्या है कि वो प्रेजेंटेबल है। ठीक है, 8,000 आपकी सैलरी नहीं है इस जगह पे, 8,000 आपकी बिगनिंग है। आप जब 8,000 से उठोगे नहीं तो आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं। सीनियर तो प्रेजेंटेबल होना, और सबसे पहले आपकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, पैसा किसी भी ज़रिए से कमाया जा सकता है, लेकिन एजुकेशन जो है वो इंसान को एक प्रेजेंटेबल क्वालिटी देती है। वो चेहरे की चमक अपने आप पता चल जाती है, वो लैंग्वेज, वो अल्फाज, मुँह के अल्फाज ही उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलप करें। ठीक है, मोटे नाटे और लूले लंगड़े से फ़र्क नहीं पड़ता। आप पर्सनल कितने भी गंदे हों, प्रोफेशनल आपके अल्फाज हमेशा तमीज़दार होने चाहिए। अल्फाजों में जितनी भी मिठास अगर हो सके तो वो पॉसिबल करें, क्योंकि मार्केट में खड़ा होने के लिए या कहीं चाहे एडवांस एक्सेल हो चाहे कुछ भी हो, आप वहाँ पे एक भी वर्ड अनप्रोफेशनल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पर्सनल में चाहे जैसे भी हो, ठीक है, प्रोफेशनल एक भी चीज़ बुरी नहीं पसंद। धोखे से मेरे भी मुंह से गंदे अल्फाज निकल जाते हैं कि अल्फाज अच्छे नहीं हुए। ठीक है, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं प्रोफेशनली अपना वर्क ना भूलूँ। तो एडवांस एक्सेल में क्या था कि सबसे पहले बेसिक सिखा दिया। बेसिक में जैसे होम टैब है तो उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कलर लगाना या कुछ भी करना। ठीक है, उसमें ये है कि आपको ग्रेटर देन मार्कशीट होती है। ठीक है, मार्कशीट में बच्चा ग्रेटर देन है, लोअर देन है, सॉरी ग्रेटर देन लोअर, और जिस नंबर को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसमें सारी टर्म्स कंडीशंस होती है। किस कलर से करना है, कितनी एरिया पे करना है, कितने नंबर करने हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, सब कुछ उसमें होता है। तो मेरे हिसाब से उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली बेसिक होम टैब इम्पॉर्टेंट होगी ही होगी, क्योंकि जो भी काम है वो बेसिकली हम उसमें कर रहे हैं। फिर हमारा आता है टेक्निकल फील्ड, कि मतलब जब जॉब हम कर रहे हैं, हमसे एडवांस एक्सेल पे काम किया जा रहा है, तो सबसे पहले वहाँ पर हम सिर्फ फंक्शन, ठीक है, फार्मूला टैब, तो आपको वहाँ पे फंक्शंस हो गए, और सिर्फ एच लुकअप वी लुकअप ही इम्पोर्टेंट नहीं है।
आपको जॉब पे पूछेंगे एच लुकअप वी लुकअप आता है, बस सबसे बड़ी नियामत हो गई उनके लिए। जबकि एडवांस एक्सेल ये होता ही नहीं है। एडवांस एक्सेल मैं बेसिक में ही आधे से ज़्यादा एडवांस पढ़ा देती हूँ, ठीक है, ताकि बच्चा जाते टाइम ये महसूस करे कि मैम ने मुझे क्या पढ़ाया, चाहे उसके यूज़ का हो या ना। अपनी इनकम से ज़्यादा मैं उसको दे देती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पहचान बनानी है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जैसे कि फार्मूला 12 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सके सारे फंक्शंस, और वो तब जहन में बैठेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो उगने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, रैंड बिटवीन, ये एक वीडियो में और बोल चुकी हूँ। अजम्पशन के बेस में होता है, रैंड बिटवीन का यूज़ अजम्पशन में किया जाता है। बेसिकली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ये जज किया है कि 95% बच्चों को मैथ नहीं आती। और मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था कि मुझे मैथ क्यों नहीं आती, मैथ आना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब मुझे उन सबसे बेहतरीन तरीके से मैथ आ रही होती, क्योंकि जब वो बच्चा इस तरीके की हरकत करता है कि स्टैटिस्टिक्स उसको नहीं आ रहा है, और लिखे है वो अपनी डिग्री में कि वो PCM से पास है, उसके पास अकाउंट्स की डिग्री है, बनावटी डिग्री से टेक्निकल फील्ड का कोई कनेक्शन नहीं है। आप टेक्निकल तभी होगे जब आपने सच में पढ़ा हो। जब आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरी पकड़ क्लास 4th से है, ठीक है। तो कंप्यूटर, अब ये नहीं कह सकती मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसकी पूरी जानकार हूँ मैं, ठीक। तो ये चीज़ है कि आपको एडवांस एक्सेल पढ़ना है, बेसिक एक्सेल नहीं आता। और सबसे पहले ये चीज़ भूल जाइए कि आपको अगर क्लास 5th की मैथ नहीं आती तो आप एडवांस एक्सेल नहीं पढ़ सकते, ये पॉसिबल है। आप दूसरी फील्ड ज्वाइन करिए। हम जहाँ जॉब करते थे वहाँ पे ऐसे बच्चे को लिया ही नहीं जाता था जो सर का दर्द बन जाए। उसका रीज़न है हम उससे फ़ीस लेंगे, हम उसको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे। उसका रीज़न है कि हम उसको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उसकी गरीबी की बेइज्जती नहीं कर सकते कि वो किस बैकग्राउंड का है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एडवांस एक्सेल पढ़ने के लिए आपकी बैकिंग और आपका बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। MS वर्ड है, आपकी कमांड अगर मैथ में ठीक नहीं है तो आप MS वर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, वेब डिज़ाइनिंग की तरफ चले जाइए, क्योंकि सबके माइंड का कॉन्सेप्ट अलग है। आपको ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो DTP ज्वाइन करिए। तो सबके अलग अलग दिमाग, जिसको DTP आती है फिर उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। जिसको वेब डिज़ाइनिंग आती है उसको DTP कम पसंद होती है। मुझे हर एक फील्ड बहुत पसंद है, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस ही इस लेवल पे की है कि कल मेरा खुद का कुछ हो तो मुझे किसी भी टीचर को अपॉइंट ना करना पड़े, मैं खुद ही सारे सब्जेक्ट हैंडल कर लूँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है हमारे एडवांस एक्सेल में कि आपको मैथ का बैकग्राउंड लेके चलना है, उसमें हवा में तीर नहीं मारे जाते, आपको रियलिटी में पढ़ा होना बहुत ज़रूरी होता है जी। तो उसी को पढ़ाने में मज़ा भी आता है। मैं फील तो करती हूँ कि मैं एक्सेल को पूरा का पूरा पढ़ाती हूँ, मैं पूरी टैब पढ़ाती हूँ, मैं एक चीज़ नहीं उठाती, ठीक है। तो मुझसे अगर कोई पूछता है आपको H लुकअप आता है, V लुकअप आता है, तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि सामने वाले को बताने का क्या फ़ायदा, मतलब कि उसे अगर मैंने बता दिया तो मेरी जॉब नहीं रहती, उसे मैं अपनी असलियत बता देती हूँ तो मेरी जॉब नहीं रहती। रीज़न ये है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं अपनी अगर जॉब पाने के लिए मुझे अपनी पोजीशन भी भूलनी पड़े तो मैं करती हूँ, बस खाली काम ख़राब नहीं चाहिए मुझे। तो यही ज़िंदगी में होना चाहिए कि आपको काम करना है, आपको कहीं ना कहीं बिज़ी होना, नहीं तो आप गंदगी का शिकार बन जाएंगे, आपको दुनिया घसीट लेगी चपेटे में, तो आप बच नहीं पाएंगे उससे। तो आपका बचना बहुत ज़रूरी है, आपका सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रही थी, लुकअप के बाद हमारी आ जाती है डेटा टैब। अगर ये उन लोगों को नहीं पता, देखो डेटा टैब जो है हमारी, उसमें व्हाट इफ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझिए आपकी एडवांस एक्सेल जब मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी तो टीचर को जब कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। डेटा वैलिडेशन हो गया, चाहे व्हाट इफ एनालिसिस हो गया, चाहे कंसोलिडेट हो गया, चाहे क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट, हाँ ऑप्शन में देख के बताऊँगी। कंसोलिडेट हो गया, या आपको फ्लैश करना है उसको, कंटेंट को आपको स्पेस करना है, ठीक है। तो रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया, ठीक है। तो रिमूव डुप्लीकेट वगैरह है उसमें सब होता है, ठीक है। तो और पूरी डेटा टैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट इधर का पोर्शन नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि पढ़ाया पूरा एक्सेल जाता है, कभी कभी जिस चीज़ की नीड होती है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा
फोर्टिफाइड एनालिसिस, जिसमें सिनेरियो मैनेजर्स होता है, गोल सीक होता है और हमारा होता है डेटा टेबल। अब बताते डेटा टेबल नहीं बतानी आती है तो वो बोलेगा अब नया कोई तरीका। बच्चे ट्रोल बहुत करते हैं, उसका रीज़न है कि आपको अपनी बर्दाश्त नहीं ख़त्म करनी होती है। बच्चे ट्रोल बहुत करते हैं कि अब हम कंपनी में काम करने जाएंगे तो मैडम जी ने मुझे ये सिखाया। तो जब मानसिकता और भावनाएं शुरू से ही भीख मांगने की हो या फिर मानसिकता इतनी हो कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर उसका तो कुछ हो भी नहीं पाएगा, है ना। इस दुनिया में हम आए हैं तो कोशिश ही कर सकते हैं हम, ठीक है। आईएएस सोच के चलेंगे नहीं बन पाए आईएएस, गिर गुरा के पीसीएस तो में तो आए, कोशिश करेंगे तो कोई तो दायरा मिलेगा। अब ये तो है नहीं कि ऊपर बैठे थे तो कुछ नहीं मिला, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। नहीं भी मिला, प्रयास किया, प्रयास करने में खुशी मिली, किसी गंदे रास्ते का साथ तो नहीं मिला, कोई घटिया दोस्ती तो नहीं मिली जहाँ पे आप फंस गए, किसी चकल्लस में फंस गए, किसी में इन्वॉल्व हो गए। तो पढ़ाई बहुत बड़ा सोर्स है, आपको गंदगी से बचाने के लिए पढ़ाई बहुत सोर्स है, बहुत बड़ा वाला। तो आप ये सोचें कि मजाक बना दें, आपका दिमाग काम कर रहा है कि मैं गंदे रास्ते पे जाऊँ, मैं भले नहीं वो कर पाई जो मेरा सपना था, किसी प्रॉब्लम से, किसी बर्डन से या किसी सफक या किसी भी चीज़ के थ्रू, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने हमेशा ज़िंदगी में अच्छे रास्ते का चुनाव किया। भले ही मैं नहीं वो कर पाई जो मेरा ज़रिया था, लेकिन ऐसा नहीं करनी पाई। मेरे सपने तब टूटेंगे जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, ठीक है। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीक दी जाती थी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैं ये बोलना चाहती हूँ आपसे कि पढ़ाई का मजाक बना करके आप गंदे रास्ते पे जा रहे हैं। आपके पास चीज़ें नहीं हैं, सरकार पूरी मदद करती है पढ़ने की, लेकिन मतलब कि कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर नहीं है। आपको ये लगता है कि ये मदद कर रहे हैं तो हम ये अपनी मर्ज़ी से जिए, अपनी मर्ज़ी से नहीं। मुझे भी मर्ज़ी होती होगी कि मैं भी अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, लेकिन नहीं, मुझे जो खुशी एजुकेशनल फील्ड में इतने साल भूखने में हुई, ये खुशी मुझे कभी नहीं फील हुई। जब मुझे मार्कर मिल जाता है और जब मैं आईटी की टीचर के रुतबे पे काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ, क्योंकि वहाँ ना मैं फ़ीस देखती हूँ ना मैं सैलरी देखती हूँ। वहाँ ये मैं देखती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ी हूँ जो मुझे हर एक गंदगी से बचा देता। गंदगी मतलब आप इससे नहीं जुड़े होंगे तो आपको कोई ना कोई फंसा देगा। किताबें कभी भी डिमांड नहीं करती, किताबों को पढ़ने का जहन होना चाहिए दिल पे, ठीक है। आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, अपने आप अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि आपको किताबों से मोहब्बत हो चुकी है। तो नकल किसी से मारना और किसी को देख करके वो चीज़ पॉसिबल करना और ज़बरदस्ती पढ़ना गलत है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसमें करें। मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं उसमें ही करूँगी। मुझे बहुत सारी पोस्ट मिलती है, एज अ रिसेप्शनिस्ट मिलती है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं काम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में ही सेटिस्फाइड होती हूँ कि मुझे टीचिंग का प्रोफेशन बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मैंने आपको एडवांस एक्सेल थोड़ा बताया, अपना मोटिवेशनल स्पीच ज़्यादा दिया। उसका एक रीज़न है मेन कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं और टप्पेबाजी करके टाइम पास कर रहे हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। वो 2-2.5 हज़ार रुपये आपके काम आएंगे, ठीक है। मुझे ये होता था कि अगर मेरे पास 1000 रुपये हुए तो 500 रुपये में मैं संविधान की किताब ले आती थी ताकि कोई मुझे कानून ना सिखा सके। मैं किसी से उलझती नहीं हूँ क्योंकि मैंने संविधान पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको ये लगे कि मुझे क्या होता था कि मैं प्रिपरेशन की बुक ले आती थी, मुझे सेटिस्फेक्शन होता था कि मैं जो पैसा खर्च कर रही हूँ वो फिजूल नहीं कर रही हूँ, ज्ञान में कोई मुझसे बहस ना कर सके। रील स्क्रॉल कर लेने से, टाइम पास कर लेने से और दाई बन जाने से, दादा बन जाने से कुछ नहीं होता। आपका ज्ञान के लिए आपको किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, खुद से फील हो जाता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात रही एडवांस एक्सेल की, मैं अपनी बात कर लूँ तो लोग मुझे उकसाने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम परेशान हो तो इस रास्ते का चुनाव कर लो। कहीं ना कहीं वो मेरे जहन में आता है कि नहीं, ये मेरी फील्ड नहीं है। जो उसके धुरंधर हैं वो उस पर कैपेबल हैं,
वो कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी बात है। बट मेरी पर्सनैलिटी के लिए ये मतलब सूटेबल नहीं है, तो मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, उस फील्ड की कच्ची हूँ। तो मैं अपनी फील्ड से मोहब्बत करती हूँ, सबसे पहले मोहब्बत करना। तो आपको जब तक एडवांस एक्सेल से मोहब्बत नहीं होगी तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, ठीक है। और कुछ रह गया हो तो मतलब ठीक है, क्योंकि मैंने एडवांस एक्सेल पढ़ने का सिर्फ तरीका बताया, कुछ भी मतलब आपको डिस्क्लोज़ नहीं किया कि इसके बारे में क्या है। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम पे एक एडवांस एक्सेल की एक सिंपल बेसिक मार्कशीट की पूरी डिटेल दूंगी कि इस तरीके से बनाई जाती है। अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो आप मुझे अप्लाई कर सकते हैं कि एक्सेल शीट कैसे बनाई जाती है, मैं उसे यूट्यूब पे के डाल दूँगी। और जिन को एडवांस एक्सेल पढ़ना है या फिर और पूरे कंप्यूटर में कोई भी कोर्स करना है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है। तो हम आपको उसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए, देन आपको अपने आप ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके।